देखिए, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई फैसला ऐसे नहीं करता। मेरे को बस एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, जो मैं पूरा करेक्टली तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे जूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है, और जिन्होंने रखा बुनियाद का पत्थर, उन्हें ही क्यों घर से निकाला जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारी आंखों की मोहब्बत से शायद अरविंद केजरीवाल को दोबारा वापस बुलाया जा रहा है। क्यों मतलब आपको निकाला नहीं कि आपने तो खुद रिजाइन किया है? आपको निकाला नहीं कि आपने तो खुद रिजाइन सर, स्थिति ऐसी थी, मैं भाजपा के बबूलों से बचना चाह रहा था। मुझे पता था वो हमारे लोगों का क्या हश्र करते, और खैर कोई नहीं। मैं इस पार्टी में 32 वर्ष रहा हूं। मैं किसी के बारे में नाम लेके कोई अनाप शनाप बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब निर्णय आ गया है युद्ध का। अब जितनी शक्ति होगी, जितना सामर्थ्य होगा, उतना भाला जहां तक फेंका जाएगा फेंकेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एक शब्द का इस्तेमाल किया कि 14 पंडित पंत कुमार जो दिल्ली भाजपा का कार्यालय है वो कत्लगाह बन गया पूर्वांचल के लोगों के लिए। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप मुझे बताइए, पूर्वांचल के लोग जितने काम कर रहे हैं भाजपा में, पिछले 15 वर्षों में, 10 वर्षों में एक डेवलपमेंट हुई है। ये मैं, अब आप मुझे बोलेंगे सबूत बताइए। सबूत नहीं, कुछ चीजें माहौल बना देती है। पूर्वांचल का गरीब आदमी आता है यूपी से, बिहार से, आप अब टिकट के लिए उनसे पैसों की मांग करेंगे, आप उनसे अनर्गल डिमांडें करेंगे, और ऊपर के लोग ध्यान नहीं देते। अब हालात ये हो गया है, दिल्ली प्रदेश भाजपा के स्थिति ऐसी हो गई है, ये भाजपा 14 पंथ मार्ग में जो कुछ नेता बैठे हुए हैं, ये बिगड़ैल बेटे की तरह है, और भाजपा जो केंद्रीय टीम है वो बूढ़े बाप की तरह हो गई। इन बिगड़ैल बेटों को संभाल नहीं पा रही। ये लूट, वहां पर संगठित गिरोह चलाना, वहां पर चुगलखोरियां करना, और जो हार्डकोर वर्कर है उन्हें कत्ल कर देना। मतलब कि पूर्वांचल के लोग अगर हम आए हैं तो हम इसलिए आए थे ना, हमारी विचारधारा थी कि चलिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। तो मैंने देखा कि राष्ट्रवादी विचारधारा तो आम आदमी पार्टी की भी है। जब वहां पर हमको अब जिंदा रहने के लिए, अब क्या करें, हम मरने के लिए तैयार थे, तो मेरे को लगा कि अब जिंदा रहना है तो मरने के लिए तैयार रहेंगे। मरकर देखिए, ऐसा है, अब ये तो पार्टी फैसला करेगी ना। मेरा काम है पूर्वांचल दलितों, महादलितों के बीच में काम करना, उनको न्याय दिलाना। मुझे लगा कि माननीय अरविंद जी उसके लिए एक अच्छे नेता साबित हो रहे हैं। इतनी देश के अंदर इतनी जल्दी उन्होंने जो है नेशनल पार्टी बना दी। ब्रह्म सिंह जी 50 साल पहले 77 के अंदर ब्रह्म सिंह तंवर जी जेल में थे आडवाणी जी के साथ। जब 50 वर्ष पुराने नेता को ये दुर्गति कर सकते हैं, मैं तो फिर भी 30 साल 32 साल हुआ। एक अंतिम सवाल, अभी आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए, आज ही कैलाश गहलोत ने रिजाइन कर दिया। हाँ। ऐसी पार्टी में आप आ रहे हैं जहाँ पे मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कैलाश गहलोत जी की अपनी दूसरी तरह की कहानियां बहुत है। कैलाश गहलोत जी के अभी एक्सरे नहीं होगा, माइक्रो एक्सरे होगा, और उनका माइक्रो एक्सरे ऐसा कर दिया था, उनको कह दिया था क्या करना क्या है, और ये मेरे आने पर ये काउंटर किया गया है। वो बेचारा अपनी बलि चढ़ा गया। और कैलाश गहलोत कौन से जन नेता है? वो अरविंद केजरीवाल जी के, हमारा भी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के साथ ही हम काम करेंगे, लेकिन काय बात का, वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे।